डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में कूलाम्ब का नियम पढ़ा। अब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है? हम लोगों ने ये पढ़ा कि दो समान आवेशों तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और दो विपरीत आवेशों तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जिस प्रकार आप कहीं आग जलाते हैं तो ये आग अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। अब इस क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति आए तो गर्मी महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कोई साउंड बॉक्स, स्पीकर या हॉर्न अगर हम यहाँ पर बजाएं तो यहाँ से साउंड निकलता है और यह भी अपना एक क्षेत्र बना लेता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है तो वह आवाज सुनता है। ठीक इसी प्रकार से चार्ज है, वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई दूसरा आवेश आता है, वह आवेश धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। अगर धन आवेश आता है, क्योंकि ये क्षेत्र धन आवेश के कारण बना हुआ है और इसके क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश आता है तो वह प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, और यदि कोई ऋण आवेश आता है तो वह आकर्षण बल अनुभव करता है। तो यह धन अनुभव करेगा कि इसको क्षेत्र के बाहर के तरफ इस पर बल लगाया जा रहा है, जबकि यह ऋण आवेश अनुभव करेगा कि इसको क्षेत्र के तरफ यानी कि प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसको खींचा जा रहा है, अर्थात इस पर आकर्षण बल लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस विद्युत क्षेत्र का दायरा कितना होता है, इसका विस्तार कितना होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी आवेश हो, छोटा हो बड़ा हो, वह आवेश जो अपना क्षेत्र बनाता है वह अनंत तक बनाता है, इंफिनिटी तक उसका क्षेत्र बनता है। तो वैद्युत क्षेत्र हम इसे कहेंगे, नोट्स आप लिख सकते हैं, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो पहले हम एक चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना हुआ है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, धन परीक्षण आवेश Q0, इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि इससे जो विद्युत क्षेत्र बनता है वह इस चार्ज से बने हुए विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो इस परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहां रखेंगे तो क्या होगा, आप स्वयं बताइए क्या होगा। ये तो धन है और ये भी धन है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और यह आवेश इस तरह से मूव करेगा। अगर इसी आवेश को यहां पर हम रख दें तो फिर ये इस तरह से मूव करेगा, यहां पर रखेंगे तो इधर मूव करेगा। बात समझ रहे हैं? जहां भी रखेंगे इसके तल के लंबवत वह बाहर के तरफ, क्षेत्र के बाहर के तरफ वह मूव करेगा। ये आवेश, धन परीक्षण आवेश मूव क्यों कर रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बल लगा है। इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगा है और उस बल के कारण ये इस तरह से जा रहा है, एक ये पथ बनाते हुए, एक रास्ता बनाते हुए। तो इस रास्ते का नाम होता है, इस पथ का नाम होता है वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्योंकि
बल के कारण ही तो ये मूव कर रहा है ना, तो बल के कारण ये मूव कर रहा है, तो इन रेखाओं के नाम हो जाते हैं वैद्युत बल रेखा। आइए हम वैद्युत बल रेखा को परिभाषित करें। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। And electric lines of force is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so। और नेक्स्ट हेडिंग होगा बल वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या भी हम लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जैसे ये धन आवेश है और ये क्षेत्र बनाया है, उस क्षेत्र की दिशा क्या होगी। उस क्षेत्र की दिशा होगी धन आवेश से दूर जाते हुए। ये धन आवेश ने जो क्षेत्र बनाया है, जो वैद्युत क्षेत्र बनाया है, उसकी ये दिशा शो की जा रही है धन आवेश से दूर जाते हुए, अवे फ्रॉम द चार्ज। उसी प्रकार से ऋण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश की तरफ आते हुए। क्यों? अगर आप यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस धन परीक्षण आवेश को ये ऋण आवेश आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींचेगा। इसलिए ऋण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी दिशा होती है ऋण आवेश के तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसको पहली बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए, कभी नहीं भूलना है कि धन आवेश जो वैद्युत क्षेत्र बनाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वह धन आवेश से दूर जाते हुए होता है, और ऋण आवेश जो विद्युत क्षेत्र बनाता है वह उस विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश के तरफ आते हुए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात थी जो हमने आपको बतलाया, हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेगा। अब अगर हम धन चार्ज ले लें और एक ऋण चार्ज ले लें तब क्या होगा। तो वैसे आप कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ पर धन आवेश रख दें, धन परीक्षण आवेश, तो इस तरह से चलेगा और चलकर यहाँ पहुंचेगा, इस तरह से रास्ता बनाते हुए आगे जाएगा, तो वह एक पथ बनाएगा, तो इस तरह से बल रेखा होगी। लेकिन उसी को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो उसका पथ थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, मतलब ऐसे चलेगा वो, और अगर इसी को हम यहाँ पर रखते हैं तो इस तरह से मूव करता है। तो एक धन परीक्षण आवेश जिस तरह से मूव करता है, अगर वैसे ही उसके पथ को प्रदर्शित करते हुए अगर हम इन लाइनों को बना दें तो इन्हीं को हम कहते हैं बल रेखा। और ये बल रेखाएं किस नेचर की हैं, इनका फीचर क्या है, इनका गुण क्या है, ये इन चित्रों के माध्यम से बिल्कुल समझा जा सकता है। यहाँ एक बात है आवश्यक, जैसे यहाँ पर अगर धन परीक्षण आवेश हम रखते हैं तो फिर ये किधर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। यहाँ जो धन परीक्षण आवेश कहीं से आ रहा है ऋण के तरफ, वो कहाँ से आ रहा है, वो अनंत से आ रहा है। तो धन परीक्षण अनंत से आ रहा है और ये अनंत की तरफ जाएगा। इस तरह के चित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम दो समान आवेश लें तब क्या स्थिति होगी। यहाँ तो विचित्र स्थिति हो जाएगी, क्योंकि धन परीक्षण आवेश अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये आवेश तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन प्रतिकर्षित तो ये भी आवेश करेगा। यानी कि धन परीक्षण आवेश को कोई आकर्षित नहीं करेगा, दोनों ही प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार ये धन आवेश इस तरह से मूव तो करेगा,
लेकिन ऐसे भग जाएगा, क्योंकि भाई ये तो इसको आकर्षित नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ पर अगर धन परीक्षण अवश्य रखें तो ऐसे तो जाएगा, लेकिन इस तरह से भग जाएगा, ऐसे भग जाएगा। लंबाई के लंबवत दिशा में भग रही है ये लाइन, जैसे ये लाइन यहाँ से मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो ये जो लाइन है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसके लंबवत दिशा में ये बल रेखाएं भग रही हैं। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में नोट करके रखिए, क्योंकि इसका यूज है जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका। तो इन फिगर्स को आप बना भी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जैसे वीडियो को रोक देंगे और रोक करके इन फिगर्स को आप बना लेंगे, सब इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। इस तरह से ये बल रेखाएं आती हैं। आइए हम बल रेखाओं को परिभाषित करें। बल रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है, अब बल रेखाओं के गुण को हम देखेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो पहला गुण हमने क्या देखा? पहला गुण हमने देखा कि ये वैद्युत बल रेखाएं धन से तो निकलती हैं और ऋण चार्ज की तरफ जाती हैं। तो पहला हमारा गुण होगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। The lines of force start from the positive charge and end at the negative charge. दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे धन आवेश है, ऋण आवेश है, इस तरह से वैद्युत बल रेखा बना हुआ। अच्छा, यहां पर हम चाह रहे हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे होगा। तो इस बिंदु पर, जैसे मान लिया कि ये बिंदु ए है, इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा ये होगी। हमेशा इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा यही होगी। लेकिन अगला हम कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे इस बिंदु को हमने ले लिया और इस पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, मतलब टैंजेंट लाइन, तो वो लाइन इस तरह से होगी। अब देखिए, इसकी दिशा ऐसे थी और इसकी दिशा इस तरह से हो गई, कुछ टर्न हो गए। अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा हम खींचे तो स्पर्श रेखा इस तरह से आएगी। तो हम देख रहे हैं कि यह बल रेखा है और इस बल रेखा पर विभिन्न बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर जो दिशाएं हैं वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है और ये दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। तो हम एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान हो ही नहीं सकती। तो हमारा दूसरा गुण होगा, दूसरा पॉइंट होगा, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को बताती है। द लाइन ऑफ फोर्स, नेक्स्ट होगा हमारा हेडिंग थर्ड, कि ये लाइन ऑफ फोर्स से एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, क्या कोई लाइन ऑफ फोर्स ऐसे भी हो सकता है? सवाल ये है। तो यहाँ पर देखिए, लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से है और एक ये है और दोनों यहाँ पर काट रहे हैं। क्या इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स हो सकता है? तो आइए हम विचार करें। अगर हम इस बिंदु पर दिशा निकालना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ठीक है, इस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, इस वक्र पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा इस तरह से प्राप्त होगी। लेकिन सोचिए कि अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचे इसी बिंदु से, तो वह स्पर्श रेखा तो इस पर जाएगी स्पर्श करते हुए, तो यहाँ तो दो दिशाएं होंगी, यानी कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की
दो दिशाएं यहाँ पर शो हो रही हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इसके पहले तो हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होगी, दो दिशा नहीं हो सकती। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर तो दो दिशा हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो काटेगी तो उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर एक ही रहता है, इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे, यहां पर जैसे कि हमने फिगर बनाया था इस तरह से और आपने देखा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि रबड़ की डोरी हो और ये एक दूसरे को मतलब खींचने का प्रयास कर रहे हो। ये लाइनें जो है रबड़ की, सॉरी ये रीढ़ है, ये लाइनें जो है रबड़ की डोरी की तरह हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये सिकुड़ रही हो। यही वजह है कि धन और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए आकर्षण बल होता है। लेकिन अगर दोनों आवेश एक समान हो तब क्या होगा? दोनों आवेश एक समान थे तो इस तरह से ये बल रेखाएं निकल गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दोनों आवेश सेम हैं तो इन बल रेखाओं का एक गुण यह भी होता है कि ये बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में भागने का प्रयास करती हैं। तो यही कारण है कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अगला हमारा हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आवेश है और इस आवेश के कारण एक क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, यहां पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, जैसे धन परीक्षण आवेश को ही हम रखते हैं, तो वह धन परीक्षण आवेश बल अनुभव करता है, यह हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितना बल अनुभव करता है। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए परीक्षण आवेश है और ये 2 कूलाम है। 2 कूलाम यहाँ पर परीक्षण आवेश है। इस प्लस क्यू के कारण एक क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में यह एक बिंदु है, नाम रख दिया ए। ये बिंदु ए है और इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश हमने रखा है जिसका वैल्यू 2 कूलम है। इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है, अगर उस बल को निकाल लिया जाए, मान लीजिए तो उस पर बल कार्य कर रहा है 10 न्यूटन, यानी कि 2 कूलम चार्ज पर 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, तो 1 कूलम पर कितना न्यूटन बल कार्य करेगा? 10/2, यानी कि 5 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यहाँ पर हमने उस बल का मान लिखा है जो धन परीक्षण आवेश पर लग रहा है, यानी कि बल है। 10 क्या है? बल है, F है। और ये 2 कूलम क्या है? चार्ज है, आवेश है, इसका आवेश है Q0। तो इस तरह से जो ये फल हमें प्राप्त हुआ 5 न्यूटन पर कूलम, यही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करेंगे और ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि बल तो सदिश राशि है तो तीव्रता भी सदिश राशि होगी और जो तीव्रता की दिशा होगी वो बल की ही दिशा होती है। तो इस तरह से हमें यहाँ एक फार्मूला प्राप्त हुआ, E = F/Q0। अब हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो
तो ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से अगर हम यूनिट निकालना चाहें एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, तो हमें मात्रक क्या मिलेगा? एफ का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये एसआई में मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन इसका विमीय सूत्र हम निकालने की कोशिश करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बीमा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो बीमा निकालने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए, जैसे बल है, बल का डायमेंशन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, mL/T-2, यह है बल का विमीय सूत्र। और कूलाम, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, Q = IT, आगे भी पढ़ेंगे, वैसे 10th में भी हमने पढ़ा था इसको। तो यहाँ I जो है एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, और T सेकेंड। तो यहाँ जो कूलाम है, तो कूलाम के लिए हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर के लिए तो A यूज करते हैं, और सेकेंड के लिए मतलब टाइम है तो T यूज करेंगे। अब इसको M तो अपने स्थान पर रह जाएगा, L भी रह जाएगा, T को ऊपर ट्रांसफर कीजिए, T-3, ओके, और A-1, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम मान लेते हैं कि एक आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इस आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P आवेश से r दूरी पर है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थित है। धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आवेश जो बिंदु O पर है, यह आवेश और परीक्षण आवेश Q0, इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। परीक्षण आवेश प्लस Q0 एवं Q के बीच लगने वाला बल F = 1/4 पाई ε0 के परावैद्युतांक है। Q0 अपॉन r²। तो ये है Q और Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब यहां से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E = F/Q0। हम यहाँ F के स्थान पर यह वैल्यू रख सकते हैं, 1/4 पाई ε0 के Q0 अपॉन r², और यह Q0 हम यहाँ पर रख दें तो Q0 सेम, ये कट जाएगा, तब होगा E = 1/4 पाई ε0 के Q अपॉन r²। हम जानते हैं परावैद्युतांक K का मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। तो इस स्थिति में अगर हम मान लें कि यह चार्ज Q और Q0 निर्वात में है अथवा वायु में है,
तो हमारा ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 ओनली Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।